तो फ्रेंड्स आज हम पाथ विंडो को डिस्कस करेंगे। पाथ विंडो में हम देखेंगे जो हम पेन टूल से डिफरेंट पाथ्स क्रिएट करते हैं उससे क्या क्या चीज़ कन्वर्ट की जाती है, उससे सिलेक्शन कैसे बनाई जाती है, उससे शेप कैसे बनाई जाती है, उसको फिल कैसे किया जाता है, या किसी सिलेक्शन से रिवर्स जो है वो पाथ कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह के इस पाथ विंडो को हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाथ मेन्यू को। पाथ मेन्यू से पहले हम एक बेसिक जो हमारी अलग क्लासेस में हमने ये पेन टूल को डिस्कस किया है, इससे मैं एक पाथ जैसे क्रिएट कर लेता हूँ। आपको पता है कि ये अलग दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके लिए अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, ये इससे हम लोग कोई भी शेप्स बना सकते हैं और उससे हम लोग जो है स्ट्रेट शेप्स भी बना सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पाथ है, बट ये जब हम कोई पाथ बना देते हैं इसकी इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है, ये कहाँ सेव होती है। और जैसे ये लेयर्स हैं इस पे तो ये शो नहीं हो रही है। अगर मैं कोई भी पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ या कुछ भी मैं स्ट्रोक लेता हूँ तो वो यहाँ पे मेरा प्रीव्यू दिखाता है, बट जब मैं कोई पाथ बनाता हूँ तो उसका प्रीव्यू यहाँ नहीं दिखाता। तो ये कहाँ पे सेव होता है, स्टोरेज कहाँ होती है जहाँ से इसके डिफरेंट ऑप्शन को एक्सेस किया जा सकता है। तो वो हमारे यहाँ सेकंड पैनल जो होता है, जैसे लेयर के साथ में आपको नॉर्मली ये यहाँ पे मिल जाएगा इस जगह पे। इसका मैं थोड़ा सा थंबनेल जो है वो पैनल ऑप्शन में जाके वो फुल कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये प्रीव्यू इसका बड़ा किया तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने पाथ बनाया हुआ है यहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये आपको लेयर के इधर यहाँ नहीं मिल रहा हो तो आप विंडोज में जाके यहाँ पे इन पाथ को यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। तो ये पाथ जो है अभी तो ये बंद हुआ होगा तो दोबारा आपका एक्सेस होगा। जैसे मैंने इसको पाथ को ऑन किया, ये मैंने पाथ खोला तो ये खुल जाएगा। इस मेन्यू को हम अलग से मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग की जा सके। तो ये हमारे पास पाथ है, यहाँ पे ये पाथ शो हो रहा है कि जो मैंने बनाया वो वहां पाथ बन जाएगा। अब जैसे मैं एक और पाथ इसमें ऐड करूंगा तो वो इसमें एक और शेप ऐड कर देगा। जैसे मैंने बनाया तो यहाँ देख सकते हैं आप एक और शेप उसके अंदर ऐड हो गई। मैं जितने भी बनाऊंगा इसमें ये एक ही लेयर जैसा दिखाता है, जैसे लेयर्स होती हैं। लेयर्स देखें अभी एम्प्टी है, यहाँ पे लेयर्स जो आप देखेंगे बिल्कुल एम्प्टी है, बट इसके अंदर पाथ जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये पाथ जो है वो उसकी एक लाइब्रेरी सी बनाता है या उसको अपने अंदर स्टोर करता है। इसके ऊपर हम डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे अब। अच्छा, एक तो ये पाथ का मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ये पाथ जो हम बना रहे हैं बनाते हैं ये यहाँ तो सेव होते हैं, मैं अभी शिफ्ट प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये, लेकिन यहाँ प्रीव्यू में होता है बट एक्चुअली में ये विजिबल नहीं होते प्रिंटिंग के दौरान। उसको साबित करने के लिए अगर मैं कंट्रोल एच करूँ तो ये गायब हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ये पाथ शो कर रहा है। मैं दोबारा से कंट्रोल एच करता हूँ, इवन मैं इसकी लेयर को ऑफ भी करूंगा, यहाँ कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। हालांकि यहाँ ये अवेलेबल है तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ऑफ करेंगे तो चला जाएगा। इवन ये हो भी और कंट्रोल एच कर दिया जाए, कंट्रोल एच इज हाइड की शॉर्ट फॉर्म है फोटोशॉप के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज ऐसी होती है जो चीजें प्रिंटेबल नहीं होती हैं। जैसे एक तो ये पाथ होते हैं, सिलेक्शन भी प्रिंटेबल नहीं होती। जैसे अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ कोई भी चीज की या मैं इसको रैंडमली कुछ भी हैंड से ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने जो है लासो टूल से मैंने इसको सिलेक्शन एक ली, ये ऑफ कोर्स ये तो इसके अंदर शो नहीं करेगा, बट ये दोनों चीजें इनविजिबल होती हैं। मैं कंट्रोल एच करता हूँ तो देखिए दोनों गायब हो गई, कंट्रोल एच किया तो दोनों वापस आ गई। तो यहाँ पे भी ना ये लेयर में एक्टिव होती हैं ना ये इधर जो है, ये यहाँ पे सिर्फ इसका पाथ के अंदर पाथ अवेलेबल होगा, कहीं ये प्रिंट करेंगे तो ये विजिबल नहीं होगा। तो ये आपको बताना चाहिए। इसका एक एग्जांपल जो है हम ये लेते हैं कि मैंने जैसे लेट्स सपोज कोई भी रेड कलर लिया और यहाँ पे मैंने एक ब्रश स्ट्रोक लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक तो नजर आ रहा है, लेकिन पाथ जो है अगर मैं कंट्रोल एच कर दूं तो कंट्रोल एच दोबारा करूं तो वो विजिबल तो होता है बट वो एक्चुअल में प्रिंटिंग में नहीं आता। अच्छा, अगर मैं इन इन पाथ के साथ में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और मेक सिलेक्शन करूँ और इसको मेक सिलेक्शन के अंदर मैं ओके कर दूं तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ।
अब देख सकते हैं कि अब ये इसके अंदर विजिबल हो गया है। एक तो इसकी सिलेक्शन की जा सकती है। अच्छा, ये अगर आपको सिलेक्शन डायरेक्टली करनी हो तो आपको यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर भी इसका शॉर्टकट दिखाया गया है, इसमें है कि लोड जो है ये सिलेक्शन में कन्वर्ट कर, लोड पाथ एज सिलेक्शन। इसको आप करेंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, या आप राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करें या आप डायरेक्ट इसमें क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड है कि अगर हम इससे दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसकी सिलेक्शन नहीं करनी, इसको फिल एरिया में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे सॉलिड कलर करना है, तो मैं एक तो ये पाथ एक सिलेक्ट करूं या सारे सिलेक्ट कर लूं, मैं शिफ्ट प्रेस करके सब पाथ सिलेक्ट करता हूं अगर, और इसको मैं सिलेक्शन की जगह पे यहाँ पे फिल एरिया करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दूसरा होता है कि मैं इसको फिल पाथ करूं। फिल पाथ यहाँ पे है बेसिकली हमारा, इसको मैं अगर यहाँ जाऊंगा फिल पाथ विद फोरग्राउंड कलर, जो भी यहाँ पे कलर है वो उसके अंदर कलर फिल कर देगा। ये आप देख सकते हैं इसका पाथ भी अपनी जगह नजर आ रहा है और इसके अंदर कलर भी फिल हो गया। यहाँ पे पाथ भी नजर आ रहा है आपको, उसके अंदर कलर एक फिल हो गया। तो ये सेकंड चीज जो सिलेक्शन के अलावा हो सकती है वो हो गया पाथ। तीसरी क्या चीज है कि ये इसको स्ट्रोक में भी कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के लिए दो तीन तरीके कार है कि अगर आप चाहें किसी एक इंडिविजुअल पाथ को भी आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरे के पूरे पाथ जितने भी उन सबको एक साथ आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने सबको करने हैं तो आप इसको बस इसको सिलेक्टेड रखें और इसको आपने ये जब स्ट्रोक पाथ किया, जैसे मैं दोबारा इसको कंट्रोल सी करता हूँ, स्ट्रोक पाथ किया तो उसने सबके ऊपर एक स्ट्रोक सा दे दिया। अब मैं इसको दोबारा जी करके इसको अगर स्ट्रोक को मुझे करना है थोड़ा सा थिन, या तो मैं पेंसिल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अभी वो पेंसिल के साथ स्ट्रोक दे रहा है। इसका मैं जितना भी यहाँ पे पिक्सल, अभी 10 पिक्सल है, इसको मैं 10 की जगह यहाँ पे 25 पिक्सल दे देता हूँ। तो इसको मैं जब अब चाहूँ तो मैं इसको और 25 की जगह मैंने 40 दे दिया। अब मैं इसको जब करूंगा दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करके स्ट्रोक पाथ, या यहाँ पे ये शॉर्टकट है आपका स्ट्रोक पाथ का, तो ये इसको स्ट्रोक दे देगा। तो इसको मैंने अगर कंट्रोल इसमें इसका पाथ भी जब भी करना हो तो ये राइट क्लिक करें आप तो डिलीट पाथ का भी ऑप्शन आता है। अगर आपको पाथ नहीं चाहिए फर्दर काम करने के लिए तो आपने स्ट्रोक में कन्वर्ट करके यू कैन डू डिलीट पाथ, तो इसके पाथ को डिलीट कर देगा। स्ट्रोक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के अलावा एक सिंगल खाली एक पाथ को, इसके अंदर मैं एक इंडिविजुअल पाथ को भी खाली स्ट्रोक दे सकता हूँ। तो इसको मैंने जैसे खाली एक को सिलेक्ट किया, जैसे मैं अभी दोबारा से सिलेक्ट, अभी मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो मैं खाली इसको स्ट्रोक पाथ दूंगा, तो जो भी यहाँ पेंसिल के अंदर 40 पिक्सल का जो होगा उतना थिक स्ट्रोक इस पे लग जाएगा। तो ये एक तरीके कार है कि आप सबको भी सिलेक्ट करके इकट्ठा, या फिर इस लेयर को, इसके अंदर लेयर जैसा जो पाथ की लेयर है इसको सिलेक्ट करके इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं वो हम ट्राई करते हैं। ये कोई भी सिलेक्शन हो गई, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे सिलेक्शन दी, मैंने एक और सिलेक्शन दे दी, यहाँ पे एक और दे दी। मैं इस सिलेक्शन को भी चाहूं तो यहाँ पे एक और मेरा ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें तो कि ये सिलेक्शन को मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन, इसको भी मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन से भी पाथ को रिवर्स भी बना सकता है। मैं कोई भी सिलेक्शन को जो पाथ में या पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस पाथ विंडो के अंदर जाके मेरे पास ये शॉर्टकट अवेलेबल होता है। जैसे इसने इसकी डायरेक्ट उसकी एक पाथ क्रिएट कर दी है, जैसे मैंने अभी इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे डिलीट करने का ये तरीकेकार होता है कि आप यहाँ जाएंगे, इसको आपने यहाँ से ड्रैग किया या ड्रॉ कर दिया, या फिर आपने इसको डायरेक्ट डिलीट किया, तो ये दोनों तरीकों में ये डस्टबिन जो है यहाँ पे भी आप मूव करेंगे माउस टूल से तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर आप नया एक पाथ का यहाँ लेयर क्रिएट भी कर सकते हैं जिसमें आप नया पाथ भी बना सकते हैं। जो भी आप बनाएंगे वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। इसको मुझे डिलीट करना हो तो मैं इसको ऐसे करके डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये ऐड अ पाथ और ये डिलीट अ पाथ का ऑप्शन भी यही अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये होता है कि ये मेरी अगर सिलेक्शन हुई है, जैसे मैंने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो ये मैंने सिलेक्शन की हुई है, इसको अगर मैं चाहूँ तो मास्क में भी कन्वर्ट, ऐड अ मास्क में कन्वर्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसने इस एरिया को छोड़ के जो नेगेटिव एरिया है, जैसे मास्क भी इसी तरह दिखाता है कि जो आप एरिया सिलेक्ट करते हो उसे इन्वर्स कर देता है, बाकी एरिया को वो उसमें, जैसे अभी मैं यहाँ पे इसमें
कोई और कलर फिल करता हूं। तो जो मेरा सिलेक्टेड एरिया था वो मेरी लेयर के अंदर, मास्क के अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है, और जो ब्लैक है वो नेगेटिव एरिया, इसलिए बाकी सारी जगह पे कलर आ जाएगा। जहाँ एरिया मैंने मास्क कर दिया था वहां पे कलर आएगा नहीं। तो ये आप सिलेक्शन के थ्रू, मैं दोबारा से अगर चाहूं तो मैं कोई भी सिलेक्शन लूं, उसको या तो मैं पाथ में कन्वर्ट करूं या फिर मैं मास्क में कन्वर्ट करूंगा, तो वो उसको मास्क बना देगा। जैसे अब मैं चाहूं तो इसमें नया कलर कोई और भी फिल करके दिखा सकता हूं आपको। तो इस तरह करके ये इसी के अंदर सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।